Hello students, welcome back to my channel Core Biotech. So in our previous video lectures, we have studied about the elongation process or initiation process of replication. Now today we will see how replication terminates or how termination occurs. Okay, so let me start. Termination of replication. Termination of DNA replication. So, how termination occurs? टर्मिनेशन कैसे होता है? डीएनए के स्ट्रैंड में हमने बताया था रेप्लिकेशन का जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से होता है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन। अब उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन से डीएनए का इलोंगेशन, डीएनए स्ट्रैंड्स का ये नए जो स्ट्रैंड बन रहा है, डीएनटीपीज का जो एडिशन वो कंटिन्यूअस रहता है तब तक जब तक कि डीएनए पॉलीमरेज को कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ना मिले, और वो सीक्वेंसेस हैं टर्न सीक्वेंसेस, TER, टर्न सीक्वेंसेस। तो जब डीएनए पॉलीमरेज इन टर्न सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है इन डीएनए स्ट्रैंड, तो उसके आगे फिर टर्मिनेशन हो जाता है या रेप्लिकेशन उसके आगे स्टॉप हो जाता है। ओके, सो अगर हम अभी पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, तो प्रोकैरियोट्स में जो टर्मिनेशन सीक्वेंस है, प्रोकैरियोट्स में या ई कोलाई में 7 टाइप के टर्मिनेशन सीक्वेंसेस या टर्न सीक्वेंसेस आइडेंटिफाइड हुए हैं, राइट? टर्न ए, टर्न बी, टर्न सी, टर्न डी, टर्न ई, टर्न एफ एंड टर्न जी। ये 7 सीक्वेंसेस ई कोलाई में प्रेजेंट होते हैं, जहां पे रेप्लिकेशन फोर्क स्टॉप हो जाता है, उसके आगे रेप्लिकेशन फोर्क मूव नहीं करता है, जिसके बाद क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जाता है अपने स्ट्रैंड से और रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सो ई कोलाई के केस में क्या होता है, देखिए सर्कुलर, अगर हम ई कोलाई के जीनोम की बात करें तो ई कोलाई है सर्कुलर जीनोम, राइट? तो जब सर्कुलर जीनोम्स का रेप्लिकेशन होता है ई कोलाई के जीनोम का, ये है ओरी सी रीजन, ओरी सी रीजन which is called origin of replication region in prokaryotic cells or in case of E. coli, right? तो स्टार्ट होगा, इनिशिएटर प्रोटीन्स आके यहाँ पे बाइंड करेंगी, इसकी मेल्टिंग स्टार्ट होगी, मेल्टिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा, देखिए जब इसकी मेल्टिंग स्टार्ट होगी तो हमारे पास इस तरीके का कुछ सीक्वेंस हमको फाउंड होगा, इस तरीके का सीक्वेंस हमको मिलेगा, इस तरीके का, राइट? मेल्टिंग हो गई, हेलिकेज एंजाइम आया, सबसे पहले इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए आके बाइंड हुई, देन हेलिकेज डीएनए भी आके बाइंड हुआ, उसने मेल्टिंग स्टार्ट की। मेल्टिंग हो गई तो हमारे पास 2 टाइप के रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे जनरेट हुए, replication fork, 2 kinds of replication fork we found, एक रेप्लिकेशन फोर्क ये है, एक रेप्लिकेशन फोर्क ये है। अब ये दोनों रेप्लिकेशन फोर्क अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट? सेम प्रोसेस होगी, प्राइमेज एंजाइम्स प्राइमर्स की सिंथेसिस करेंगे यहाँ पर से और यहाँ पर से, ऐसे करके दोनों रेप्लिकेशन फोर्क मूव करेंगे, प्राइमर्स ऐड होंगे, देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आके ऐड होगा और इलोंगेशन का स्टेप फॉलो प्रोसीड होगा। तो फिर जाके ये सीक्वेंसेस जो प्रेजेंट है टर्न सीक्वेंसेस वो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे भी जीनोम में प्रेजेंट है 7 टाइप ऑफ टर्न सीक्वेंसेस। ये टर्न सीक्वेंस
ठीक है। अब इंटर सीक्वेंस से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन बाइंड करता है, एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन है जो इन स्टर सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करती है, उसको बोलते हैं टस प्रोटीन, TUS, टस, ठीक है, जो इन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करती है। तो इट मींस कि वो प्रोटीन के इन सीक्वेंसेस के साथ बाइंड कर जाती होगी, वो इन सीक्वेंसेस के साथ वो प्रोटीन बाइंड होगी, और ये सीक्वेंस बेसिकली स्टॉप नहीं कर रहे डीएनए पॉलीमरेज को, स्टॉप करने का काम किसका है, इस प्रोटीन का, ठीक है। ये प्रोटीन इन सीक्वेंसेस से बाइंड कर रही है, आप इसे ऐसे समझिए कि ये प्रोटीन, ये टस प्रोटीन टर सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज कर रही है, टर टस कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा, क्या बनेगा, टर टस कॉम्प्लेक्स, टर टस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और ये टर टस कॉम्प्लेक्स फिर हमारे डीएनए पॉलीमरेज को हॉल्ट कर देगा, हमारे रेप्लिकेशन फोर्क्स को मूव नहीं करने देगा और हमारा टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये रेप्लिकेशन फोर्क मूव करते हुए आएगा, यहाँ से ये रेप्लिकेशन फोर्क मूव करते हुए आएगा, जैसे जैसे हेलिकेज इस पे एक्ट करता है, ठीक है। तो अब ये है, देखिए ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये रेप्लिकेशन फोर्क मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस रेप्लिकेशन फोर्क मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर से आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये इधर से आएगा, तो क्या होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज वाला रेप्लिकेशन फोर्क है वो इस वाले सीक्वेंस को तो पास कर जाएगा, इसको पास करके यहाँ पे इसका हॉल्ट होगा, ठीक है, और जो क्लॉकवाइज सीक्वेंस है वो इस वाले टस कॉम्प्लेक्स को पास करके यहाँ पे जाके हॉल्ट होगा। तो यहाँ पे आप ये मानिए कि दोनों रेप्लिकेशन फोर्क मीट कर जाएंगे, ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये इधर से यहाँ पहुंचा, ये इधर से यहाँ पहुंचा, और दोनों यहाँ पे स्टॉप हो गए। क्या हुआ, इस वाले ने इस वाले रेप्लिकेशन फोर्क को आगे मूव नहीं होने दिया, और इस सीक्वेंस ने इस वाले रेप्लिकेशन फोर्क को आगे मूव नहीं होने दिया, तो दोनों रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे आके एक साथ मीट कर गए, जिसकी वजह से हमारा अब डीएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से, सपोज यहाँ डीएनए पॉलीमरेज था, वो डिटैच होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज हमारा डिटैच होके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा, रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाएगा, ओके, अंडरस्टैंड। सो नाउ द रेप्लिकेशन process is complete. Three steps are there in the replication: initiation, elongation and termination. Initiation starts with initiator protein, then helicase binds, then SHB proteins binds, and then primase synthesized primer. After that, DNA polymerase comes and binds to the primer sequences and elongate the primer sequences by the process of elongation, right? Elongation process continue till the replication forks recognize terminus sequences, and these sequences recognized by one specific protein called TUS protein. When TUS complex forms, then DNA polymerase, or we can say replication fork, stops or can't move further and stop the process of replication, okay? So हम इसको एक बार, ये हमारा टर्मिनेशन का स्टेप हो गया, अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनिशिएशन से लेके टर्मिनेशन, ठीक है, कैसे इनिशिएशन हुआ और कैसे टर्मिनेशन हुआ। We will recapitulate it. DNA replication involves 3 steps. DNA replication involves 3 steps. Okay. One is initiation,
elongation and termination. राइट, सो इनिशिएशन में क्या होगा, हमें पता है डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। हमारा डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ओके, रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरी रीजन। दैट particular point is called ORI region, origin of replication region. In case of E. coli, this ORI region is known as ORI-C, and we know that ORI-C is 245 base pair long, which has two kinds of motifs, 9-mer motif and 13-mer motif. 9-mer motif 5 times repeated, 13-mer motif 3 times repeated. Okay, now what happens? One initiator protein, that is called DNA A protein, come and binds to this region. And which region? 9-mer motif. At which motif? 9-mer. ORI-C के 9-mer motif से ये प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा ORI-C रीजन है। इससे आके ये DNA A प्रोटीन बाइंड होगी। ये है DNA A प्रोटीन बाइंड होगी। ठीक है, DNA A। अब क्या होगा, इसके बाद हेलिकेज एंजाइम आएगा जो क्या है डीएनए बी। हेलिकेज क्या है? डीएनए बी। नाउ डीएनए बी कम्स एंड binds adjacent to the DNA A and starts melting of 13-mer motif region। जो इसका 13-mer motif region है उसकी मेल्टिंग स्टार्ट करता है ये। ओके, ये आगे यहाँ पे बाइंड होगा। डीएनए ए आया, डीएनए बी आया। दिस वन इज डीएनए बी एंड दिस वन इज डीएनए ए। नाउ मेल्टिंग स्टार्ट्स, मेल्टिंग होने लगेगी ऐसे। ठीक है, जैसे ही मेल्टिंग होगी हमारा डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होने लगेगा। जिस पार्ट पे सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन पे एसएसबी प्रोटीन्स आके बाइंड करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एंड दीज प्रोटीन्स प्रिवेंट्स द रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ओके, एसएसबी प्रोटीन्स prevents the renaturation of DNA and replication fork forms। ये हमारे replication fork generate होते हैं। Now after the binding of SSB, what happens? Primase enzymes come and synthesize the primer and initiation complex forms। Primase enzymes के बाद आके primers के synthesis करेगा और उसके बाद हमारा initiation complex बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे भी बना के देख लेते हैं, elongation में ही। ठीक है, primase enzymes comes and binds the primer sequences। SSB अभी हमारी यहाँ पे जहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होने लगेगा वहां से SSB एस्केप कर जाएगा। देखिए यहाँ पे प्राइमर सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हुआ तो एसएसबी यहाँ से हट गई। अभी यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, एसएसबी बाइंड होगी। अब प्राइमर सीक्वेंसेस हमारे सिंथेसाइज हो गए विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज। नाउ डीएनए पॉलीमर कम्स एंड elongates the प्राइमर सीक्वेंस। ठीक है, तो अब डीएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे बाइंड होगा और प्राइमर सीक्वेंसेस का elongation करेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा प्राइमर सीक्वेंसेस का elongation। ठीक है,
बट हमने पढ़ा था इलॉन्गेशन में 2 टाइप की हमारे पास सिंथेसिस होती है, एक लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, एक लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस तो वो सिंथेसिस है जब रेप्लिकेशन फोक की डायरेक्शन में ही डीएनए पॉलीमरेज को मूव करना है, तो इसी को उसने आगे बढ़ाते हुए जाना है, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है बीच में, कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन इसके केस में जहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रही है, रेप्लिकेशन फोक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, डीएनए पॉलीमरेज को मूव करना है इस डायरेक्शन में। क्यों करना है? क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मेल्टिंग होगी तो यहाँ पे स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड होने लगेंगे, तो इसने यहाँ तक तो सिंथेसिस कर दी थी, अब उसको पीछे से अपने बैक साइड से उसको और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिला, तो वापस वही प्रोसेस हुई, प्राइमर वहां पे जाके ऐड हुए, प्राइमर सीक्वेंसेस ऐड हुए, डीएनए पॉलीमरेज फिर पीछे जाएगा और उसको सिंथेसाइज करेगा, और जहां पर तक पहले सिंथेसाइज हुआ है वहां से फिर वो डिटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर हमको क्या मिल जाते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में हमारी डीएनए की सिंथेसिस होती है, जिसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। ठीक है, और ये जो फ्रैगमेंट्स हमको मिलते हैं ड्यू टू लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, दीज फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, राइट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और फिर इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को फिल करने का काम है डीएनए पॉलीमरेज 1 का, जो जैसे ही ये इलॉन्गेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, टर्न सीक्वेंसेस रिकॉग्नाइज होने लगते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 आके प्राइमर्स को भी यहाँ से रिमूव करेगा, प्राइमर रिमूवर का भी इसका वर्क है, और दूसरा निक्स को, ये जो गैप्स जनरेट हुआ जिनको हम निक्स कह रहे हैं, इन निक्स को भी वो फिल करेगा बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, राइट। अब ये प्रोसेस इलॉन्गेशन की प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी जब तक कि टर्न सीक्वेंसेस ना मिल जाए, और टर्न सीक्वेंसेस मिलने के बाद हमने आपको बताया था कि 7 टाइप ऑफ टर्न सीक्वेंसेस आर देयर, 7 टाइप ऑफ टर्न सीक्वेंसेस present in E. coli. E. coli जो क्या करते हैं, रेप्लिकेशन फोक को हॉल्ट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, दोनों रेप्लिकेशन फोक आके मीट कर जाते हैं एक जगह पे, क्योंकि हमारा जो ई कोलाई का जीनोम है वो सर्कुलर जीनोम है, तो दोनों रेप्लिकेशन फोक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और हमारा रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, क्योंकि रेप्लिकेशन फोक मूव नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स और इन केस ऑफ ई कोलाई completed. Okay, so thank you for watching my video, and if you feel it will helpful to you, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you so much.